Hello guys, welcome back. How are you? How are you guys? वेदांशी, ईशान, इकरा, विष्णु, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा फटाफट। तो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, मिरर एंड वाटर इमेज। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, चेंज कर लेना चाहिए बेटा टाइम के हिसाब से। ब्लैक 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 मन भर गया था, मैंने फिर से ओल्ड वर्जन यूज किया। फिर जब इससे मन भर जाएगा फिर से कुछ नया लेकर के आएंगे। ठीक है, आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन। पहले बताओ बेटा, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? इज देयर एनी टेक्निकल इशू? टेल मी, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? टेल मी फास्ट सो दैट आई स्टार्ट टूडेज लेक्चर। जल्दी बताओ बेटा फटाफट। हेलो 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 हेलो, या हेलो वेदांशी, आदित्य, हर्षय, जल्दी बताओ बेटा। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? इज देयर एनी टेक्निकल इशू? ओके, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स परफेक्टली ओके। ओके गुड। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज का लेक्चर। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेकेंड लेक्चर ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर्स में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स एंड काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की ट्रिक बताई थी। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज 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 वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप इट। ठीक है, तो जल्दी से बताओ बेटा, कितने लोगों ने लेक्चर 2 ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर्स ऑलरेडी देख लिया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड द लेक्चर 2 ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर्स? जल्दी से बताओ किन किन लोगों ने। मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड द लेक्चर 2 ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर्स? जल्दी से बताओ फटाफट। हेलो विशाल, खुशबू, जाहिद, सुजल। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ लेता हूं, वहीं से शुरुआत करता हूं, फिर आऊंगा मिरर एंड वाटर इमेज पे। ठीक है, किन लोगों ने वॉच कर लिया था? कर लिया है? तो अगर नहीं किया बेटा तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, ओके बेटा, आपको पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं पता होगा? कोर्स सेक्शन में जाओ, वीडियोस में जाओ, देखा करो ना क्या क्या नया चीज अपडेट हुई है। फिर आपने डीपीपी भी नहीं सॉल्व किया होगा, मैंने ग्रुप में अनाउंस भी किया था, मैसेज भी डाला था कि काइंडली सॉल्व द डीपीपी फॉर एनी रेफरेंस, काइंडली वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर। फिर भी आप लोगों ने नहीं किया। हम आपकी सारी बात मानते हैं, आप हमारी एक भी बात नहीं मानते हो। ये सही काम नहीं है ना बेटा। लक्ष्य, सुजल, दिस इज नॉट गुड। हम अपना 100% देते हैं तो आपको भी तो 100% देना पड़ेगा, तभी तो बेटा रिजल्ट आएगा। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें और डीपीपी सॉल्व करें। कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूं ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। सर ये चीज आपने पढ़ाया था लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था, इसीलिए मुझसे नहीं हो पाया, ये सब मैं नहीं सुनना चाहता हूं। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं बेटा आज का लेक्चर। टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इजी। अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं तब भी आप कर लोगे। तो मेनली टुडे आज हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी एक दो ट्रिक होती है मिरर एंड वाटर इमेज की, उसको मैं बताऊंगा, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो बेटा वाटर इमेज और मिरर इमेज को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक 7th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंड कराना चाहता हूं। व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री? आपने लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ी है बेटा? फटाफट बोलो जल्दी से। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, नो नीड टू वरी, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं सॉल्व किया, नहीं देखा, तो अब जाकर के देख लेना। ठीक है, नो नीड टू वरी डियर। सब लोग गलती होती है, लेकिन गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री किन लोगों ने बेटा पढ़ा था 7th क्लास में? किनको याद है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? कितने तरीके की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? जल्दी से बताओ फटाफट। लाइन ऑफ सिमेट्री कितने तरीके की होती है? आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। 3 तरीके की लाइन ऑफ सिमेट्री आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री का कोई एप्लीकेशन नहीं होता। वाटर इमेज और मिरर इमेज में हम डियर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यूज करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, जैसे डियर हमारे पास एक यहाँ पे फिगर है, एक दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी,
आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो बताओ कैसे आप लाइन ड्रॉ करोगे? इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, या फिर स्लैंट लाइन ड्रॉ करोगे? कैसे लाइन ड्रॉ करोगे बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट। इस फिगर को आपको दो सेम फिगर में डिवाइड करना है, तो आप किस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल? जल्दी से बोलो फटाफट। या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मैं एक लाइन ए से ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो जो बेटा ये फिगर है ना, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, दो सिमेट्रिक फिगर में डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हुआ बेटा? एक फिगर इस तरीके से आएगा और दूसरा फिगर इस तरीके से आएगा। दो सिमेट्रिक फिगर आ गया, दो सेम फिगर आ गया, और हमने लाइन वर्टिकल ड्रॉ की, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी का खेल है बेटा वाटर इमेज और मिरर इमेज में। अब मैं आपसे बात करूं माय डियर, कुछ इस तरीके का एक फिगर है, इसको हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इसको कितने तरीके से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? जल्दी से फटाफट बताओ बेटा। आपको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। हाउ मेनी वेज आर एग्जिस्ट टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट या इनटू टू सिमेट्रिक फिगर्स? कितने तरीके से आप कर सकते हो बेटा? जल्दी से बताओ फटाफट। मेक द क्लास इंटरएक्टिव। आप कमेंट करो बेटा, लाइव पढ़ने का फायदा उठाओ, ठीक है? ओके, दो तरीके से। तो बेटा एक तो ऑब्वियस सी बात, इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगा तब भी ये दो लाइन में डिवाइड हो जाएगा। और एक तरीका और भी हो सकता है बेटा, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से, तो क्या दो इक्वल पार्ट आएगा? बिल्कुल दो इक्वल पार्ट आएगा बेटा। ए वाला पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन मैं सिर्फ दो ही यूज करूंगा क्योंकि दो का यूज है। तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर टॉपिक आज का था मिरर इमेज, वाटर इमेज, आप ये सिमेट्री फिमेट्री क्या पढ़ा रहे हो? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका यूज क्या है, सिमेट्री का क्या यूज है। जैसे मैं बोलूं डियर, एक हमारे पास फिगर है ए, इसका आपको क्या करना है? मिरर इमेज ड्रॉ करना है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो अगर आप थोड़ा सा गेस करोगे तो इसका मिरर इमेज कुछ इसी तरीके से आएगा, सेम ही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? इसका मिरर इमेज एक सेम ही होगा, सेम होगा ना। लेकिन अगर मैं दूसरा फिगर ड्रॉ करूं बी, इसका अगर मैं मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं है डियर। इसका मिरर इमेज सेम है, मींस जो ऑब्जेक्ट है उसका मिरर इमेज भी सेम है, मींस सेम रेप्लिका है। ए ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस फिगर हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। बेटा ए हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन बेटा बी का फिगर जो इमेज आया वो सेम नहीं है, कुछ अलग है। इसलिए अलग है बेटा क्योंकि ए फिगर इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आज का पहला कंक्लूजन जो आपको याद रखना है, इफ अ फिगर हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो उसका बेटा मिरर इमेज सेम होता है। आज का पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? ये चीज समझ में आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज कब सेम होगा? एग्जैक्टली सेम होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां तक कोई कंफ्यूजन डियर? जल्दी बोलो, कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं आपसे बात करता हूं वाटर इमेज की। बेसिकली बेटा वाटर इमेज जो होता है वो भी एक मिरर इमेज होता है, लेकिन वहां पे जो हम मिरर को रखते हैं हॉरिजॉन्टल रखते हैं। कैसे प्लेस करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेस करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा बी का मिरर इमेज क्या होगा, तो बी का मिरर इमेज मैंने ऑलरेडी यहां पे बता दिया। अगर डियर मैं इमेज को
हॉरिजॉन्टल रखूं। यहां तक अभी तक इमेज क्या था बेटा, वर्टिकल था, वर्टिकल प्लेस था, तो इसमें हम सिमेट्री देखे थे, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम डियर इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दे इमेज को, मिरर को, तो यहां पे जो इमेज बनेगी उसको हम बोलते हैं वाटर इमेज। क्या बोलते हैं, वाटर इमेज। ठीक है, तो वाटर इमेज के केस में हम क्या करते हैं बेटा, अगर इसका वाटर इमेज तो कुछ इसी तरीके से बनेगा वाटर इमेज। लेकिन डियर अगर मैं इसका वाटर इमेज बनाऊं ए का, तो इसका वाटर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी का बेटा? बिल्कुल बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्रिंस, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन बेटा? दिस इज कॉल्ड एज वाटर इमेज। तो वाटर इमेज के केस में डियर आपको मिरर कैसे प्लेस करना है, हॉरिजॉन्टल। अब डियर अगर आपको दिख रहा होगा इसका जो मिरर इमेज था वो सेम नहीं था, लेकिन जो वाटर इमेज है वो सेम है। इसलिए सेम है बेटा क्योंकि दिस फिगर हैज, दिस ऑब्जेक्ट हैज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मिरर वाटर इमेज सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि बेटा इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आज का बेटा दो कंक्लूजन आपको याद रखना है। कंक्लूजन क्या है? इफ अ फिगर हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री देन इट्स मिरर इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। इफ अ ऑब्जेक्ट हैज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री देन इट्स वाटर इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बोलो। तो दो रूल आपको याद रखना है। पहला रूल, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसका बेटा मिरर इमेज सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में जो मिरर होती है उसकी पोजीशन वर्टिकली होती है। जब यहां पे बेटा हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। तो ये दो ट्रिक आपको मैंने बता दी। पहली ट्रिक वाटर इमेज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं बेटा वाटर और मिरर इमेज ऑफ सम अल्फाबेट। तो जल्दी से बताओ बेटा, ए का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से होगा बेटा, सेम होगा, लेकिन इसका जो वाटर इमेज होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये मैंने ए का बनाया। इसी तरीके से डियर आप बी का जल्दी से अपने नोटबुक पे ड्रॉ करो। अब मैं बी का बनाऊं, तो अगर मैं बी का मिरर इमेज और वाटर इमेज बनाऊं तो बेटा बी का जो वाटर इमेज होगा वो सेम होगा क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन जो इसका मिरर इमेज होगा उसका कुछ इस तरीके से होगा डियर। सी का बनाते हैं। अगर मैं सी का बनाऊं माय डियर, तो सी का जो मिरर इमेज होगा कुछ इस तरीके से होगा और जो इसका वाटर इमेज होगा कुछ इस तरीके से होगा, सेम होगा क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, एक चीज पहले आप सोच करके बताओ, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जिसका वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम हो? जल्दी से बताओ, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा इन टर्म ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री जिसका वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम हो? जल्दी से फटाफट बताओ। आई एम वेटिंग योर आंसर्स। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट होगा बेटा? ओ होगा, वाई हो, क्योंकि उसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर ऐसा कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, आई ले लो, आई ले लो, और बताओ बेटा डब्ल्यू में नहीं होगा, और किस में होगा? एच में होगा, ओ में होगा। तो अगर बेटा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों है तो उस ऑब्जेक्ट का मिरर और वाटर इमेज हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। बी, सी, डी का क्या होगा डियर? जल्दी जल्दी ड्रॉ करो। तो अगर मैं डी का ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा और इसका जो वाटर इमेज बनेगा वो सेम ही आएगा क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं ई का ड्रॉ करूं तो ई का बेटा कुछ इस तरीके से आएगा और इसका जो वाटर इमेज आएगा डियर वो इस तरीके से आएगा। क्यों सेम आया? क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं एफ का ड्रॉ करूं तो बेटा एफ का कुछ इस तरीके से आएगा मिरर इमेज, और जो वाटर इमेज आएगा वो कैसा आएगा बेटा? कुछ इस तरीके से आएगा, दोनों अलग है। अब मैं अगर जी का ड्रॉ करूं तो जी का डियर मिरर इमेज क्या आएगा? कुछ इस तरीके से आएगा, और जो वाटर इमेज आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। जी के बाद बेटा एच। सभी लोग ड्रॉ करो अपने कॉपी पे, इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। इसका दोनों सेम आएगा क्योंकि इसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। जल्दी से फटाफट ड्रॉ करो सारे अल्फाबेट की, ये प्रैक्टिस होना जरूरी है। एच, आई, आई का बेटा दोनों सेम होगा क्योंकि इसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री। जल्दी से फटाफट करो।
आई के बाद जे। अगर मैं जे का ड्रॉ करूं बेटा तो जे का कुछ इस तरीके से होगा और जो इसका वाटर इमेज होगा कुछ इस तरीके से होगा। जे के बाद के का बेटा के में कौन सी सिमेट्री है? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इसका वाटर इमेज सेम आएगा जे के एल। एल में बेटा कोई भी सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसका दोनों अलग अलग होगा। एल एम एम में बेटा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है इसलिए सेम होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए अलग होगा। एन एन में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए दोनों अलग अलग ड्रॉ कर दो जल्दी से फटाफट। और इसका कैसे होगा बेटा? ओ का बेटा दोनों सेम आएगा। क्यों दोनों सेम आएगा जल्दी से बताओ फटाफट? क्योंकि इसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। जल्दी से ड्रॉ करो बेटा, जल्दी से। जी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, जल्दी करो फटाफट। और अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पी में बताओ बेटा, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए दोनों अलग होगा। क्यू में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए इसका दोनों अलग होगा। आर में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए जल्दी करो, इसी का खेल है बेटा, इसमें कुछ भी और नहीं है, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए मैं फिर से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। और एस में बेटा कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है जल्दी से बताओ? एस में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री है? टी में बेटा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसलिए सेम होगा, ये अलग हो जाएगा। टी के बाद एस यू में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है इसलिए सेम होगा, लेकिन ये अलग हो जाएगा। यू के बाद वी में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए ये अलग होगा। वी के बाद डब्ल्यू में भी बेटा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है इसलिए ये सेम होगा, लेकिन ये चीज़ अलग होगा। W के बाद एक्स में डियर दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। X के बाद Y वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है। Z इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए इसका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। या अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिसमें बेटा जिसका मिरर इमेज सेम है? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर जिनका मिरर इमेज बिल्कुल सेम है ऑब्जेक्ट जैसा? जल्दी से बताओ, जल्दी से काउंट करके बताओ। ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनका मिरर इमेज इज सेम है, जिसमें कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं बन पा रहा बनाने की जरूरत नहीं बेटा, आप बस देख लो ऐसा ही बनता है, ठीक है। ऐसे कितने ऑब्जेक्ट हैं जिनका मिरर इमेज इज सेम एज द गिवन ऑब्जेक्ट? जल्दी से काउंट करके बताओ। तो सर बोलोगे कि आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, और इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसमें है, इसमें। कितने हुए बेटा काउंट करके बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने आ रहे हैं जल्दी से बताओ? कितने हैं? 11 अल्फाबेट्स होते हैं जिसके मिरर इमेज सेम होता है। अब जल्दी से बताओ बेटा ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनका वाटर इमेज सेम है? जिनका वाटर इमेज सेम है, जल्दी से बताओ।
अगर कहीं कोई भी गलती होगी तो जल्दी से फटाफट बता देना। अब वाटर इमेज के लिए ऐसे काउंट कर लो बेटा कि किसमें किसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा इसमें है, इसमें भी, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, और इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 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 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है। तो कितने बेटा ग्रीन वाले हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आए 9, वेरी गुड। अब जल्दी से बताओ काउंट करके ऐसे कितने बेटा अल्फाबेट हैं जिनका दोनों सेम है, बोथ बताओ, बोथ। ऐसे कितने अल्फाबेट हैं माय डियर स्टूडेंट जिनका दोनों इमेज, वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम है। तो ऐसे केस में आपको देखना है बेटा द ऑब्जेक्ट विच हैज बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ऐसे जहां देख लो बेटा जिसमें रेड और ग्रीन दोनों हो, तो रेड एंड ग्रीन यहां पे है, यहां पे 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो यह चीज आपको याद रखना है कि 4 अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिनका मिरर इमेज और वाटर इमेज सब कुछ सेम होता है। वो कौन सा होता है बेटा, I H O एंड X। तो 4, तो 4 इसमें आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स में जल्दी से आ जाओ बेटा 1 से लेकर के 9 में, 1 से लेकर के 9। अगर मैं 1 का डियर मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, और वाटर इमेज कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। 1 2 2 का बताओ जल्दी से, ए इसका ए आ जाएगा, थोड़ा सा और अगर इसका मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा। सॉरी, ऐसे आएगा। चलो 2 का बाद में करते हैं थोड़ी देर में। 3 का बताओ जल्दी से करो, कुछ प्रॉब्लम है बेटा बोर्ड में। 3 का बताओ बेटा, फोर का कुछ इस तरीके से आएगा। 5 का, 5 6 6 7 8 9 ठीक है। ऐसे इसमें कितने बेटा नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच हैज बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री। जल्दी से बताओ ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, जल्दी से बताओ बेटा फटाफट। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री, जल्दी से बताओ फटाफट। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच हैज बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री, फटाफट बताओ। सिर्फ आपको दिख रहा होगा 8, क्योंकि इसका दोनों बेटा मिरर इमेज और वाटर इमेज सेम है,
तो ऐसा कौन सा है बेटा, 8 इज द ओनली नंबर, 8 इज द ओनली नंबर विच हैज बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, एनी कंफ्यूजन इसमें? वन में कैसे होगा? नहीं, वन में नहीं है। वन में कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी बेटा? सिर्फ 80 है। अब आगे बढ़ते हैं, नेट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी का? जल्दी से बताओ फटाफट। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल बेटा ईशान, सबके मैसेज विजिबल हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बताई अभी तक। अगर कोई कंफ्यूजन हो जल्दी से बोलो फटाफट। बना तो दिया 5 का, ओ सॉरी, बना लो बेटा 5 का वाटर। तो कैसे बनेगा? इसको ऊपर कर दो, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? अब बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट की। तो जब भी कभी भी हम मिरर इमेज और वाटर इमेज बनाते हैं तो मैं पहले एक एग्जांपल बताऊं। जैसे मैं यहां पे ईशान को ड्रॉ करता हूं, ईशान को, ईशान का बेटा अगर हमें मिरर इमेज ड्रॉ करना है तो जल्दी बताओ बेटा ईशान का मिरर इमेज कैसा होगा? ईशान का मिरर इमेज कैसा होगा? जल्दी से बताओ। ईशान का मिरर इमेज ड्रॉ करना है तो ईशान का मिरर इमेज, जब आप बेटा अपनी शक्ल शीशे में देखते हो, आईने में देखते हो, क्या उसकी जगह पे बेटा कुछ अलग दिखाई देता है? आप ही दिखाई देते हो ना। इसलिए हमेशा बेटा जो अगर मैं ईशान का मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो ईशान इटसेल्फ होगा, वो सेम होगा। वाई सेम होगा? क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेम है। अब मैं सूजल का ड्रॉ करने जा रहा हूं वाटर इमेज, सूजल का वाटर इमेज ड्रॉ करने जा रहा हूं। सूजल का वाटर इमेज, तो जल्दी से बताओ बेटा सूजल का वाटर इमेज क्या होगा? सूजल का वाटर इमेज क्या होगा? तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका क्या होगा बेटा? वाटर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सूजल का वाटर इमेज आ गया। जब आप कभी भी बेटा अपने आप को साफ पानी में देखते होगे तो पहले पैर दिखाई देता होगा, सर सबसे नीचे दिखाई देता होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज बनता है इसमें, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? तो ईशान का मैंने मिरर इमेज बनाया, सूजल का वाटर इमेज बनाया, दोनों में प्रॉपर्टी क्या है वो चीज बताने के लिए मैंने किया बेटा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो डियर क्या आपको इसमें दिख रहा है? तो सिर्फ क्या चेंज होता है? तो जो राइट होता है बेटा वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन टॉप अप और डाउन हमेशा सेम रहता है, ठीक है। लेकिन डियर अगर आप वाटर इमेज ड्रॉ करोगे तो इसमें राइट लेफ्ट सेम रहता है, राइट लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है बेटा? जो बॉटम था वो टॉप बन गया और जो टॉप था वो बॉटम बन गया। तो वाटर इमेज में डियर क्या सेम रहता है? राइट एंड लेफ्ट नो चेंज। ये दूसरा रूल आपको याद रखना है। एक तो सिमेट्री मैंने बता दिया, ये दूसरा रूल आपको याद रखना है, राइट लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होता, टॉप बॉटम में कन्वर्ट होता है और जो बॉटम होता है बेटा वो टॉप में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं तो बेटा मिरर इमेज में टॉप बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉप एंड बॉटम रिमेन सेम बिकॉज ऑफ वर्टिकल लाइन रिमेन सेम। लेकिन बेटा इसमें क्या चेंज होता है? जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इन्हीं दो चीज को यूज करके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहली ट्रिक आपको मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री बताया, उसको आप देख करके सॉल्व करोगे, डायरेक्टली देख करके बताओगे। और दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताया, इन द केस ऑफ वाटर इमेज top is converted into the bottom and bottom is converted into the top and right left remains same. In the case of mirror image right left बेटा चेंज होता है लेकिन top bottom remain same, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपसे पूछता हूं, देखो सोच समझ के बोलना। एक मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका क्या करना है? हमें मिरर इमेज ड्रॉ करना है। तो इसका मिरर इमेज कैसे होगा?
जल्दी से बताओ। तो मिरर इमेज इसमें क्या होगा, राइट लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट राइट में चला जाएगा, क्योंकि टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। तो टॉप बॉटम में बेटा ये कहां पे है, इधर राइट में है, तो इधर कहां पे आएगा, लेफ्ट में आएगा। ये कहां पे है, देखो दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, ठीक है। अब इसका अगर मैं बनाऊं तो ये तो बेटा सेम रहेगा। अब ये राइट में था ना, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा। बाकी ये तो वर्टिकल सेम रहेगा, ये राइट में है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। बेटा ये लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा, ये लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो आपने ये चीज पढ़ा भी होगा इन द केस ऑफ मिरर इमेज, जो बेटा मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वही इमेज की डिस्टेंस होती है, जो जितनी नजदीक रहेगा। जैसे बेटा ये नजदीक था तो मिरर के नजदीक रहेगा, ये नजदीक था तो मिरर के नजदीक, ये दूर है तो मिरर से दूर पे बनेगा। एक चीज आपको याद रखना है। अब मैं यही अगर ऑब्जेक्ट कुछ इसी तरीके का वाटर इमेज के केस में लूं, इस तरीके से, इसका अब हमें वाटर इमेज ड्रॉ करना है। तो वाटर इमेज बेटा इसका कैसा आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। इसका वाटर इमेज कैसा आएगा, जल्दी से बताओ। तो इसमें जो टॉप था वो बॉटम में जाएगा, जो बॉटम है वो टॉप में जाएगा। यही चीज मैंने आपको सिखाया। तो ये टॉप है बेटा, ये बॉटम, ये टॉप, तो ये बॉटम में। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो बेटा टॉप में था तो ये बॉटम में आएगा, ये बॉटम में है तो टॉप में जाएगा, ये टॉप में है तो बॉटम में जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बोल देना। तो इन्हीं दो ट्रिक को यूज करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और यहां पे बेटा मन की आंखों का पूरा खेल है। क्वेश्चन को आपको मन की आंखों को देखना पड़ेगा। तो 3 ट्रिक यूज करोगे। पहली ट्रिक क्या है आप यूज करोगे डियर? पहली ट्रिक आप यूज करोगे सिमेट्री। 3 ट्रिक आपको यूज करना है। पहली ट्रिक आपको यूज करना है लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरी ट्रिक आपको यूज करना है टॉप एंड बॉटम प्लस राइट एंड लेफ्ट। ये डिपेंड करेगा कौन सी इमेज लेना है, वाटर इमेज। तीसरी जो सबसे अच्छी ट्रिक है, तीसरी जो ट्रिक आपको यूज करना है, तो जल्दी से बताओ बेटा आपको थर्ड ट्रिक कौन सी यूज करनी है? थर्ड ट्रिक कौन सी यूज करनी है? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि थर्ड ट्रिक आप कौन सी यूज करोगे। जल्दी से फटाफट बताओ, थर्ड ट्रिक कौन सी यूज करोगे? थर्ड ट्रिक कौन सी यूज करोगे? जल्दी से बोलो बेटा फटाफट। तीसरी ट्रिक कौन सी यूज करोगे? बिल्कुल डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल वेदांशी, प्रिंस। बस 2 लोगों का आंसर सही आया, वेदांशी का आया, प्रिंस का आया, और किसी का नहीं आया। थर्ड ट्रिक कौन सी यूज करोगे? नहीं नहीं, ये तो मैंने यूज कर लिया, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, वही तो डिस्टेंस है। तीसरी में ट्रिक जाहिद आपने गलत आंसर दिया है। नहीं नहीं, सिर्फ 2 लोगों का आंसर सही आया। तीसरी जो ट्रिक है जो बेटा हमेशा अप्लाई होगी, वो ट्रिक है जल्दी बताओ। तीसरी ट्रिक अभी तक नहीं आया। अनुराग का आंसर आ चुका है। जो सबसे ज्यादा अप्लाई होगी इसमें वो होगी ये, सबसे ज्यादा यूज होगी। तीसरी ट्रिक सबसे ज्यादा यूज होती है मन की आंख। आपको मन की आंखों से देखना है, ऑटोमेटिक आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ये सब आप यूज नहीं करोगे, ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा आंसर। सिर्फ 3 सेकंड के लिए आप क्वेश्चन को मन की आंखों से देख लोगे ना बेटा, ऑटोमेटिक ऑप्शन क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में। अगर भरोसा नहीं, अभी आप देखना, अप्लाई करना। आप बेटा इन दोनों को नहीं यूज करोगे, पहले आप मन की आंख को यूज करोगे। पहले कौन सी ट्रिक यूज करोगे? मन की आंख। अगर इससे नहीं सॉल्व हो पा रहा है फिर आओगे लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर इससे नहीं आ रहा है तो तीनों को अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यूज करते हैं। थैंक यू जाहिद। अब मैं अब बताऊं, कुछ ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की, जैसे मैं बोलूं एक ट्रायंगल है बेटा, तो ट्रायंगल की
मिरर इमेज वाटर इमेज क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिमेट्री देखोगे तो इसमें बेटा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है इसलिए इसका मिरर इमेज सेम होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए अलग होगा। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में बेटा दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है इसलिए दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो पेंटागन में बेटा सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है इसलिए अलग बनेगा, ठीक है। अगर मैं बेटा एक उसकी हेक्सागन की बात करूं, हेक्सागन के अंदर एक स्क्वायर कर दिया तो इसका बेटा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें दोनों है इसलिए इसका दोनों सेम होगा। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ ऑफ नहीं आते एग्जाम में क्वेश्चन, और इसका टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। ठीक, यही तो मेन ट्रिक है बेटा, विवेक मन की आंख। यहां तो कोई कंफ्यूजन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है बेटा। टर्न योर पेज देन सी द आंसर। सौरभ बिल्कुल सही है, लेकिन आप कैसे दोगे जब आपका टेस्ट होगा, हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, तो क्या उसमें कंप्यूटर के पीछे से जाके देखोगे क्या स्क्रीन? लोग क्या करते हैं, पेज को पलट के देख लेते हैं उसकी इमेज क्या होगी, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसी को तो मन की आंख बोलते हैं बेटा। मन की आंखों से देखोगे तो बेटा पर्दे के पीछे की भी चीज दिख जाती है, ठीक है। अभी आपने देखा नहीं है सौरभ। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से फटाफट दो, लेकिन बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि कौन सा पूछा गया है, मिरर इमेज या वाटर इमेज। तो पहला क्वेश्चन में देखना है कि इसका मिरर इमेज है, तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा फटाफट। अब आप ही सॉल्व करोगे, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। अब सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बेसिक्स जो इसमें यूज होती है। अब जल्दी से फटाफट बताओ इसमें बेटा मिरर इमेज पूछा गया है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो ऑप्शन बेटा वही ट्रू होगा जो ए से स्टार्ट होगा और 1 पे फिनिश होगा। तो बेटा ए से स्टार्ट ए भी हो रहा है, 1 पे फिनिश हो रहा है, ए तो कभी नहीं होगा। ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अब आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर डियर आप मन की आंखों से देख लो, आपको आंसर दिख जाएगा। जल्दी से देखो और हमें आंसर दो फटाफट। मन की आंख से देखो बेटा, मन की आंखों से। देखो बेटा सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर से मन की आंख इसी को बोलते हैं बेटा। 1 2 3 4, इधर से फोर्थ अल्फाबेट 3 है, यहां से फोर्थ अल्फाबेट क्या है 1 2 3। यहां पे देखो क्या आ गया 2, 2 के बाद यहां पे सी आ रहा है लेकिन 3 आना चाहिए, इसलिए ए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए बी ऑप्शन नहीं होगा, बी और भी नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बेटा उल्टा कर दिया गया, तो डी ऑप्शन बचता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। किसको किसको दिख गया बेटा मन की आंखों से? डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ए ऑप्शन नहीं होगा माय डियर, ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग विद ए होना चाहिए इस तरीके से ए, क्योंकि मिरर इमेज की बात चल रही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ए कुछ ऐसे होता तब जाकर के ए सही होता, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका आंसर तो जल्दी से, कौन सा इमेज? मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब बेटा ए वाला, जल्दी से बताओ। स्टार्टिंग विद एस एंड एंड विद एस, और बेटा एस की लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं होती, तो आप कैसे पहचानोगे? देखो इधर से पहचानो, एस ओ यू एस ओ यू, एस आई एम एस आई एम एस आई एम आ रहा है, तो स्टार्टिंग विद किससे होना चाहिए? एस, इससे होना चाहिए, और एंड विद किससे होना चाहिए? ओ यू एस से होना चाहिए। तो देख लो बेटा ओ यू एस से सिर्फ यही फिनिश हो रहा है, बाकी सारा स्टार्टिंग इससे होगा, तो इससे स्टार्ट करो जल्दी से बेटा। एस, ए तो नहीं होगा, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है। अब फिर से एलिमिनेट करो, इसका बेटा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है इसलिए ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वाटर इमेज की बात नहीं चल रही इसलिए ए भी खत्म हो गया। ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अब यहां पे डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में यहां पे डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो इसमें वन कौन वाला ए वाला, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट, डी इज रॉन्ग, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट, मिरर इमेज पूछा गया है, जल्दी से आंसर दे दो। मिरर इमेज, बहुत फोकस्ड होकर के ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर दो फटाफट। किससे स्टार्ट होगा बेटा? इधर से स्टार्ट होगा, I3RU, 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 सब में ए तो नहीं होगा।
अब इसमें चेक करो बेटा, I3RUT, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही, ए भी सही। जल्दी से बोलो इसका कौन सा आंसर सही होगा बेटा फटाफट। अब इसको फिनिश करते हैं, I3RUT, ये चीज नहीं होगा बेटा, यहां पे 1 है, यहां पे I आ गया, ए भी नहीं होगा। इसको करते हैं I3R, बेटा इधर देखो, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ये चीज नहीं सही है, यहां पे वाटर इमेज कर दिया, इसलिए कौन सा ऑप्शन बचा? ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ऐसी सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, ठीक है, ए ऑप्शन। इसका आंसर हो जल्दी से फटाफट, कौन सा पूछा गया इसमें? मिरर इमेज, जो नजदीक हो नजदीक, जो दूर हो दूर। मींस ए वाला पोर्शन बेटा कहां पे आना चाहिए? दूर आना चाहिए, इसलिए मतलब ये चीज तो नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। इन दोनों में चेक करो कौन सा आंसर सही होगा। बेटा इधर वाला कम वाला नजदीक होना चाहिए, दूर वाला दूर होना चाहिए, बड़ा वाला दूर होना चाहिए। तो कम वाला नजदीक इसमें आ रहा है, इसमें दूर आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, यही होगा ना, डी ऑप्शन। क्योंकि बेटा ये चीज नजदीक बनना चाहिए, नजदीक सिर्फ इसी में बन रहा है और इसमें बन रहा है बेटा। अब इसमें देखो, जो कम डिस्टेंस वाला ए वाली लाइन सेगमेंट छोटी है, तो ये नजदीक बनना चाहिए, लेकिन इसमें दूर बन रहा है, इसमें नजदीक बन रहा है, इसलिए डी ऑप्शन ट्रू होगा। किसी कोई कंफ्यूजन? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्लॉक वाला आंसर दो जल्दी से फटाफट बेटा, ये तो बहुत इजी है। क्लॉक वाला आंसर दो, कौन सा पूछा गया बेटा? मिरर इमेज। जल्दी से बोलो इसमें कौन सा सही होगा? मिरर इमेज। देखो जब कभी भी बेटा क्लॉक का आंसर पूछा जाना तो कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। तो अगर बेटा आप इसका मिरर इमेज लोगे तो ए वाली चीज यहां पे आ जाएगी, ए वाली चीज यहां पे आ जाएगी, तो कुछ इस तरीके से आएगा। देख लो बेटा कहां पे आ रहा है, कुछ ऐसा, ए वाला डी ऑप्शन। क्योंकि बेटा आवर एंड इधर आएगी 5 पे, मिरर एंड इस पे आएगी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। आसान है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट। बेटा क्यूब में तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, क्यूब में तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो इसका आंसर कैसे पहचानोगे? जो छोटे छोटे फिगर गिवन है, तो नजदीक कौन सा होना चाहिए? ऐसा फेस जिसपे 2 सर्कल हो। ये तो नजदीक नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इन दोनों में कोई आंसर हो सकता है डियर, लेकिन माय डियर स्टूडेंट इसमें मिरर इमेज पूछा गया है, ट्रायंगल का मिरर इमेज ट्रायंगल होना चाहिए, तो ए ऑप्शन होगा। ए वाटर इमेज, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। कोई कंफ्यूजन किसी का? तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट, बहुत जल्दी करो फटाफट, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चूज द करेक्ट मिरर इमेज, जल्दी से करो, मैं पानी पी लूं। कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि बेटा ए वाला पोर्शन पहले आना चाहिए, देखो ये वाला पोर्शन यहां पे आ रहा है, और जो कलर्ड वाला है नीचे आना चाहिए, इसमें ऊपर आ रहा है इसलिए नहीं होगा। ये दूर हो गया है तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में कंफ्यूजन था, तो ये वाला नजदीक आना चाहिए, तो नजदीक इसी में आ रहा है बेटा, इसमें दूर आ रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट वन, ये ऑप्शन सही है ना। तो कितने आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या है, ये तो आपको खुद से कर लेना चाहिए। इसका सॉल्व करो फटाफट, इसका सॉल्व करो, सोच समझ करके आंसर देना। प्लस साइन की लोकेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, प्लस साइन। मन की आंखों से देखो, आपको आंसर नजर आ जाएगा। हमें तो दिख गया, पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा। सिंपल सा बेटा, इसी प्लस से कहानी हो जाएगी। इस प्लस से, ये वाला प्लस यहां पे कहीं आना चाहिए, तो इसमें यहां पे आ रहा है तो ये हो सकता है, इसमें तो कभी नहीं हो सकता। प्लस साइन से सिर्फ आंसर देना था, प्लस साइन से, बी ऑप्शन ट्रू। सिर्फ प्लस साइन देख करके आप आंसर दे सकते थे, सिर्फ प्लस साइन। तो इसी को बोलते हैं मन की आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो, मन की आंख यूज करो और आंसर दो।
जाहिद बेटा फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहा है, जाहिद का फोटो है, मैंने जाहिद का फोटो बनाने की कोशिश की, ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल। इसका जल्दी से बताओ मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज। बिल्कुल शहनाज, आपका आंसर विजिबल है। इसका आंसर हो जल्दी से। ये वाला नजदीक आ जाएगा, ये नजदीक आएगा क्या दूर जाएगा? दूर है तो दूर जाएगा, तो बेटा नजदीक जहां जहां पे हो, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये चीज तो सेमी लोकेशन पे आएगी। ए वाला हैंड बेटा नजदीक, यहां से देखो, ए वाला हैंड यहां पे नजदीक है, तिरछा वाला हैंड नजदीक है, और स्ट्रेट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए चीज तो नहीं होगा। बी, ए नजदीक आ गया, ए स्ट्रेट होना चाहिए, इसमें स्ट्रेट है नहीं। और ए वाला, ए भी बेटा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन? इसमें तो थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है बेटा। कौन सा ऑप्शन टिक किया जाए इसमें? डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन, क्योंकि डियर इसमें स्ट्रेट सिर्फ इसी में है, देखो स्ट्रेट इसी में है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। कितना आसान क्वेश्चन है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट, इसका आंसर दो। क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, वाटर इमेज है, लोग गलती करके चले जाते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, फटाफट टिक करके चले जाते हैं। तो दिस इज ऑफ वाटर इमेज, जल्दी से आंसर दो फटाफट। दिस क्वेश्चन इज ऑफ वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में क्या करना है बेटा? पोजीशन अगर एन है तो एन से स्टार्ट होगा, आर पे फिनिश होगा। सारा एन आर पे स्टार्ट हो रहा है, ये तो नहीं होगा। ए हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी। अब देखो बेटा, इसका उल्टा बनाओ सब में। तो एन का तो ये ठीक है, यू का ये चीज बेटा इस तरीके से बनेगा, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और इन दोनों में कोई हो सकता है, ये दोनों सेम है, सेम है, सी भी सेम है। एल से चेक कर लो, इससे तो बेटा बी ऑप्शन मैच कर जाएगा, और ए नहीं होगा। इन दोनों में कौन सा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए, बिल्कुल टिक कर दिया जाए, क्योंकि इसकी ओपनिंग किधर है? इधर है, तो इधर, तो डी ऑप्शन करेक्ट वन, बी भी गलत, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है फटाफट। बी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, क्योंकि जब एल का आप ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से आएगा, और इसमें एल किधर है? इस तरीके से है, इसलिए नहीं होगा, एल इस तरीके से होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका आंसर दो। शहनाज की फोटो आ गई, शहनाज की फोटो है, शहनाज की फोटो है। इमोजी, आज इमोजी डे है ना, वर्ल्ड इमोजी डे। इमोजी बनाने की कोशिश की मैंने, लेकिन बन नहीं पाया। जल्दी से बताओ, इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। पहले देख लो क्वेश्चन क्या है बेटा, वाटर इमेज का है क्वेश्चन। इसका मतलब जो बॉटम है वो टॉप पे जाएगा, यहां पे टॉप, यहां पे टॉप, यहां पे टॉप, राइट लेफ्ट में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं बेटा। ये टॉप पे तो ये बॉटम में, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी। इस ट्रायंगल्स को देखो, चेक करो, यहां से ट्रायंगल ए वाला हो जाएगा, लेकिन ए वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा बेटा। अब कौन से, किस के बेसिस पे? एक कलर्ड के हिसाब से दो, कलर्ड के हिसाब से देखो, बहुत सोच समझ के दो। एक कलर्ड है तो कलर्ड के हिसाब से कलर्ड इधर आना चाहिए, तो अगर एक कलर्ड नीचे की तरफ आना चाहिए तो नीचे की तरफ सी ऑप्शन में है, बाकी इधर आ गया। तो सारा क्वेश्चन किस पे है बेटा? इसमें सारा ऑब्जर्वेशन इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। तो जब आप इसकी वाटर इमेज लोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक, सॉरी ऐसे आएगा। इसी से देख करके सारा आंसर देना था। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन देख लेना बेटा कौन सा है, वाटर इमेज का है। वाटर इमेज, टॉप को बॉटम में बनाओ, बॉटम को टॉप में भेज दो, राइट लेफ्ट सेम कर लो। अगर बेटा ये टॉप में है, अगर ये बॉटम में है तो इसमें टॉप में आना चाहिए। राइट लेफ्ट सेम रहता है, इधर देखो ये राइट है तो ये राइट में आना चाहिए, इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट में कर दिया। वाटर इमेज की बात चल रही है। अब डियर ये टॉप में है तो ये बॉटम में, टॉप बॉटम में आ जाएगा, बिल्कुल यहां पे बॉटम में है, लेकिन स्ट्रेट आना चाहिए, तो स्ट्रेट सिर्फ डी ऑप्शन में, यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन बन गया, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट, इसका आंसर दो। ये चॉकलेट को मैंने ड्रॉ कर, नहीं केक को, केक और नाज को एक साथ मैंने ड्रॉ कर दिया। यहां पे केक और नाज को एक साथ ड्रॉ कर दिया। जल्दी से आंसर दो फटाफट। केक और नाज को एक साथ ड्रॉ कर दिया, जल्दी से आंसर दो, इसका क्या होगा?
वेरी सिंपल, बिल्कुल बेटा ऐसी क्वेश्चन आता है। क्या पूछा गया? वाटर इमेज। तो बेटा जो एक ब्लैंक वाला है ना, ये कहां पे चला जाएगा? देखो ये चीज नहीं होगा, क्योंकि वाटर इमेज में से नीचे आना चाहिए, तो ये ऊपर आना चाहिए। यहां भी ऊपर आ रहा है, यहां भी ऊपर ऊपर है। अब इसमें डिफरेंस करो, इसमें डिफरेंस करो, इसमें डिफरेंस करो, जल्दी से फटाफट आंसर दो, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? सी डी में चेक करो, बहुत बारीकी से चेक करना होगा आपको। तो बेटा सी में देखो, इस ऑप्शन से एलिमिनेट करो, इस ऑप्शन से, सी और डी में। तो अगर आप इस ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? जल्दी से चेक करो। इस बीच वाले स्क्वायर के देखो बेटा, तो जब आप इसका ड्रॉ करोगे तो ये चीज ऊपर आना चाहिए, लेकिन किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए, लेकिन इसमें इधर आ रहा है। डी ऑप्शन इज ट्रू वन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। फिर से देखो मन की आंखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनटीएससी का क्वेश्चन आ गया, राजस्थान 2008 का क्वेश्चन है। इसमें बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन उठाया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एनटीएससी, इसका वाटर इमेज क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसका वाटर इमेज क्या होगा? तो बेटा इसमें हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका ई तो सेम आना चाहिए, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। इन दोनों में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। कौन सा ट्रू होगा? बी और डी में? डी ऑप्शन ट्रू होगा। क्यों बेटा? क्योंकि इसकी ओपनिंग देखो इधर से हो रही है, तो इधर से होना चाहिए। यहां पे एक चीज मिरर इमेज ले लिया है इसका, तो वाटर इमेज लेना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे यहां पे आ गया, 3609 का वाटर इमेज क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसका वाटर इमेज लोगे तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 9 पे फिनिश, ए नहीं होगा। अब इन दोनों में चेक कर लो बेटा, 3 का बेटा 3 आएगा, ए भी सही है। 6 का क्या हो जाएगा बेटा? 6 का उल्टा बन जाएगा, तो उल्टा इस तरीके से होगा। अब इसके बाद 0 और 9 का क्या होगा? तो 9 का अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो कौन सा आ रहा है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में फर्क क्या है? ओ बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये चीज कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? जल्दी से बताओ। बी ऑप्शन इज ट्रू वन। अरे बेटा मिरर इमेज लिखा हुआ है, तो मैंने आपको क्या कहा था? वाटर इमेज में मिरर कैसे लगा रहता है? हॉरिजेंटल रहता है ना। वाटर इमेज में मिरर कैसे रहता है? हॉरिजेंटल। तो यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? मिरर। हॉरिजेंटल रखा हुआ है, इसका मतलब मिरर इमेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 का इसका जब आप ड्रॉ करोगे, बेटा वेदांशी सी ऑप्शन नहीं होगा। फिर से देखो, वेदांशी सी ऑप्शन नहीं होगा। नहीं बेटा प्रिंस, मिरर इमेज तो है, मिरर इमेज है, लेकिन मिरर की पोजीशन देखो हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब वाटर इमेज। सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा वेदांशी। यहां पे देखो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसका थर्ड ऑप्शन आपके पास है। मैंने वेदांशी का फोटो यहां पे ड्रॉ किया है। इमोजी डे है आज, वर्ड इमोजी डे। तो वेदांशी आपको आंसर सही देना है। वेलकम बैक सिंगम शशांक। इसका आंसर तो जल्दी से, इसका आंसर तो जल्दी से फटाफट। देखो बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, जल्दी से एलिमिनेट करो। बी और सी में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा राइट लेफ्ट आपको देखना है, राइट लेफ्ट देखना है, तो आपको पता चल जाना चाहिए बी। बी ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर ये राइट में है ना तो ये राइट में ही आना चाहिए, अगर ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में भी आना चाहिए, तो लेकिन इसमें उल्टा कर दिया गया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन। इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट, फटाफट इसका आंसर दो। कौन से ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए? जल्दी से बताओ। टेल मी द ऑप्शन। मिरर इमेज, क्योंकि वर्टिकल है।
नन ऑप्शन को क्यों जा रहे हो बेटा? अगर कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो नन, लेकिन ऐसे ऑप्शन में नन ऑप्शन बहुत कम आता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? इससे ओपन होना चाहिए, ए तो ए भी हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता। 10 को पहचानो बेटा, तो 0 0, ए भी नहीं हो सकता, ए 0। ये देखो दूर है तो दूर आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में पहचान लो। तो इन दोनों में प्रॉब्लम क्या बेटा? अगर ये 0 यहां है, नजदीक है, तो यहां पे 1 नजदीक आ गया, ए भी नहीं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इसका आंसर दो जल्दी से। एनटीएससी स्टेट 2011 का क्वेश्चन है, फटाफट दो इसका आंसर। अगर वर्टिकल है तो मिरर इमेज बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल है बेटा तो वाटर इमेज। बस इतना याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा ऑप्शन होगा? देखो डियर, बी सी होगा, क्योंकि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बी और सी में सेलेक्ट करो जल्दी से। इसके हिसाब से देख लो, इसके हिसाब से अगर बेटा ये नजदीक है तो ये नजदीक आना चाहिए, इसमें भी नजदीक है। ये दूर है तो, लेकिन बेटा ये टॉप में है तो टॉप में ही रहना चाहिए। मैंने क्या बोला था? टॉप सेम रहता है तो ये टॉप में आना चाहिए। टॉप कहां है? यहां पे है। तो सी ऑप्शन पे टिक कर दिया जाए, सी ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, इसका आंसर दो। ये भी एनटीएससी का क्वेश्चन है बेटा, 2019 का है मेरे ख्याल से। देखो पहले, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए वाला कलर्ड से इधर आना चाहिए, जस्ट कलर्ड यहां पे आना चाहिए। यहां पे तो ब्लैंक आ रहा है, ए भी गलत, ए भी गलत, एक ही ऑप्शन बचा। इतने पार्ट से सिर्फ आप आंसर दे सकते हो, इतने पार्ट से, इतने पार्ट से, और कुछ भी नहीं देखना है। इसी को मन की आंख बोलते हैं बेटा। मन की आंख इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर दो। एनटीएससी 2016 का क्वेश्चन है। मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब मिरर यहां से लगाना है। अगर मिरर की पोजीशन नहीं गिवन है, मिरर इमेज बोला जाए तो वर्टिकल मिरर प्लेस करना है, तो इधर से स्टार्ट होना चाहिए। तो बाकी देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत फालतू का क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 1 में पूछ लिया गया। ए ऑप्शन पे टिक कर देते हैं इसमें, बगैर कुछ सोचे हुए। इसको दो बेटा, मिरर इमेज। ए तो सेम आएगा, और कौन सेम आएगा? ए की पोजीशन सेम आएगी। तो देख लो, ए ए ए ए ए यहां पे आना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, बीच में ई का खेल तो आना ही नहीं चाहिए था। अब आर का देख लो बेटा, इन दोनों में टिक करते हैं। तो आर में बेटा ए चीज गलत हो जाएगा, क्योंकि ए चीज पहले आएगा इसमें, तो इसमें उल्टा हो गया। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। डी ऑप्शन बेटा, ए ऑप्शन नहीं होगा, इस आर की वजह से नहीं होगा। इसका मैंने अभी आपको बताया था, मिरर इमेज इस तरीके से होता है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली सेम कर लिया। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक, तो डी ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन आर की वजह से नहीं होगा और ई की वजह से नहीं होगा, क्योंकि बेटा ई में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल नहीं, लेकिन इसका भी चेंज होगा, लेकिन उसने सेम कर दिया। तो डी ऑप्शन पे टिक कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बोलो, क्वेश्चन पढ़ लो। मिरर इमेज, तो बेटा अगर आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो जो आर एंड है यहां पे आ जाएगा और मिनट हैंड यहां पे आ जाएगा, बस इतना ही होगा। तो देख लो, छोटी वाली सुई 3 और 6 के बीच में, छोटी वाली सुई छोटी, और नंबर का भी खेल करना है। ओ नंबर पहले इसको देख लेते हैं। ए भी हो सकता है, ये दोनों इक्वल है। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। मैं तो इसी से चेक कर दिया बेटा, मैंने नंबर को नहीं देखा, सिर्फ इस पोजीशन ऑफ हैंड्स, निडल की पोजीशन को देख करके टिक कर दिया। सिर्फ आप पोजीशन ऑफ हैंड को देख करके आंसर दे सकते थे और नंबर्स को देखने की जरूरत ही नहीं थी माय डियर्स। इसका आंसर दो जल्दी से फटाफट। क्या पूछा गया है? मिरर इमेज।
लगाओ मिरर, इस तरीके से आंसर दे दो। ये तो सेम आएगा बेटा, ये इस तरीके से यहां, ये नजदीक है तो नजदीक इस तरीके से बना दो। देख लो कहां पे बन रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है, सारा एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका बता दो जल्दी से फटाफट। वाटर इमेज, क्योंकि मिरर की पोजीशन हॉरिजेंटल। वाटर इमेज, वाटर इमेज में बेटा ट्रायंगल ऐसे बनेगा ना, ट्रायंगल ऐसे बनना चाहिए, बस इसी से आंसर आगे। हटाओ 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 हटाओ, बी पे टिक कर दो। ट्रायंगल को देखो बेटा, इस ट्रायंगल को तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं ना? ओके, तो क्लोज किया जाए बेटा आज का सेशन। तो यहां पे चैप्टर, एक और चैप्टर बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश होता है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बोलो फटाफट, नहीं तो मैं लेक्चर को क्लोज करता हूं। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन, फील फ्री टू आस्क, नो नीड टू वरी, नो नीड फॉर एनी हेजिटेशन। जल्दी से, एनी कंफ्यूजन? तो यहां पे बेटा ये चैप्टर फिनिश होता है। शीट डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज लिए थे सारे शीट के लिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन उसको आप ट्राई करना। शीट डिस्कशन इसमें बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप पूछना। अगर आपको बोलोगे कि सर हाँ शीट डिस्कशन की जरूरत है, तो मैं ले लूंगा, नो नीड टू वरी। लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा 30 से 30 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे क्लास में करा दिए। टोटल 60 क्वेश्चन थे, 50% मैंने करा दिए, तो 50% आप कर लो बेटा, ठीक है। तो यहां पे बेटा 10 चैप्टर फिनिश हो गए, अब 6 चैप्टर्स और बचे हैं आपके मैथ में, ठीक है। तो क्लोज किया जाए आज का लेक्चर, जल्दी से बोलो। तो क्लोज करते हैं बेटा, यहीं से अलविदा लेते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू।